अपना सेशन कंटिन्यू करें। जी मैं मुकद्दस, मैंने आपको होस्ट कर दिया। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। मैं मुकद्दस। जी। आवाज़ मेरी आ रही है? जी जी आ रही है। चले मैं सेशन कंटिन्यू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। I hope all of you are fine. First, I introduce myself मुकद्दस from Rawalpindi टीम विक्ट्री लीडर। तो आज हम जिस टॉपिक पे, जिस बिजनेस के अबाउट यहाँ बात करने के लिए आए हैं, उसका नेम मेटाफोर्स है। ठीक हो गया, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि मेटाफोर्स लॉन्च कब हुआ था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही ये इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ न्यू पर्सन्स आए हैं, न्यू क्लाइंट्स आए हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है और ये जानना ज़रूरी है कि ये सिस्टम जिसके अंदर वो आना चाहते हैं या जिसका बिजनेस वेबिनार लेने के लिए वो आए हैं, वो लॉन्च कब हुआ था। ठीक है। तो वो लॉन्च हुआ था 22 जून 2022 को। ठीक हो गया। ये इसकी लॉन्चिंग डेट है और ये रात के करीब करीब जो है ना, 9 या 10 बजे लॉन्च हुआ था। इसका डेवलपर कौन है, इसको किसने बनाया है, उसका नाम है मिस्टर लाडो। ठीक है, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये सिस्टम कितनी कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है, एक कंट्री के अंदर कर रहा है या कितने के अंदर कर रहा है, तो ये आपको शो हो रहा होगा कि मेटाफोर्स 200 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है। ठीक हो गया। और टोटल कम्युनिटी अभी तक जो इसके अंदर है वो है 16,60,000। ठीक है, ये टोटल कम्युनिटी है इसके अंदर अभी तक की। बाकी आपको एग्जैक्ट यहाँ पर शो हो रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पर डे ज्वाइनिंग रेशियो है हमारे पास, मतलब डेली बेसिस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से कितने लोग इसको ज्वाइन करते हैं, डेली बेसिस इस सिस्टम के अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1700 जो है डेली यहाँ पर ज्वाइनिंग्स हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मेटाफोर्स को डेली बेसिस पे इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल और बेसिक इंट्रोडक्शन था आप सबके सामने। उसके बाद हम चलते हैं कि मेटाफोर्स में ऐसा क्या खास है कि हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ऐसी क्या स्पेशलिटीज हैं इसके अंदर जिस बिना पे हमें मेटाफोर्स को ही चुनना चाहिए। ठीक है, और मेटाफोर्स से ही अपने बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ हम बात करते हैं कि सबसे पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये रंग करता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सही हो गया। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ और बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगी ताकि आपको हर चीज़ इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट के अंदर जब आप बात करते हैं 2000 से पहले की। ठीक है। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने ग्रो नहीं किया था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। उस टाइम पे की हम बात करें तो हमारे पास उस टाइम पे जो होते थे ना, क्या नाम है, स्कूल के अंदर जब आप पढ़ने जाते थे या पढ़ते लिखते थे तो उस टाइम पे आप देखते थे कि अटेंडेंस जो है वो, और जो भी नोट्स होते थे और जो भी चीजें होती थी, वो हमारी हर चीज हैंड राइटिंग के जरिए की जाती थी। ठीक है, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम जो है ना उसको क्या नाम है, कंप्यूटराइज पेपर लिख सकते और हमारे लिए आसानी होती। नहीं, हमें हाथ से लिखना पड़ता था और उसमें हमारा काफी ज्यादा वक्त भी लगता था। ठीक हो गया। तो ये चीज है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। ठीक हो गया। जो ही टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, फिर कंप्यूटर्स आ गए। सही है, आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर्स फिर आपके लिए जो पेपर लिखना पहले मुश्किल था, अब आसान हो गया था। टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया था। और आज के टाइम पे फिर क्या होता था कि जब आप उस पे लिखते थे ना, क्या नाम है, स्कूल के अंदर जो लिखा करते थे, तो वो खो जाती थी, मतलब गुम हो जाती थी, क्या नाम है, जल गई या फिर गुम गई, तो क्या हुआ कि वो चीजें हमारे पास सेव नहीं थी। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स आए। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर आपके लिए आसानी थी, आप लिख सकते थे, टाइम भी बचता था, बट क्या वहां पर भी आपकी चीजें, आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती थी। मतलब वो भी आपके लिए सिक्योर सिस्टम नहीं था एक। उसके बाद आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंदर आपकी चीज कभी भी गुम नहीं सकती। कैसे नहीं गुम सकती, अब ब्लॉकचेन से तो आपको यही वाजह हो रहा होगा कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक को आपने एक चेन के साथ कनेक्ट करके उसको दूसरे ब्लॉक के साथ भी, मतलब एक ब्लॉक है उसके साथ चेन कनेक्ट किया और नेक्स्ट ब्लॉक के साथ भी वही चेन कनेक्ट हो गई, और इसी तरह वो चेन और वो ब्लॉक्स चलते गए हैं और वो इतने ज्यादा ब्लॉक्स बन गए हैं कि अगर आप उनमें से किसी एक को तोड़ते हैं तो वो सारा पीछे से निजाम खराब हो सकता है। पहली चीज, आप उसे तोड़ नहीं सकते। इसी तरह मैं आपको अब समझाती हूँ कि जो भी आप यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। अभी फर्ज करें कि आपने ट्रांजैक्शन की है, शुरू से लेके अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन है, पहली चीज वो डिलीट नहीं होगी, सेव ही रहेगी। अगर आप कहें कि भाई मैं
जो है ना दरमियान की जो ट्रांजेक्शन है, मतलब अगर आपने फर्स्ट डेट से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट किया और आप चाह रहे हैं कि अब 15 तारीख की जो ट्रांजेक्शन है या 16 तारीख की जो ट्रांजेक्शन है वो आप इसे डिलीट कर दें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप करेंगे तो पिछली भी आपको डिलीट करनी पड़ेंगी और आप उन्हें डिलीट ही नहीं कर सकते। तो ये जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी सिस्टम रन किया जाता है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और ठीक है, पहले ये पाकिस्तान के अंदर नहीं थी और अब पाकिस्तान के बैंक्स ने भी इसको मान लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये सिस्टम जो है, दूसरा पॉइंट, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज क्या सिस्टम है? अब देखें कि आप फर्ज कर ले आपने एक कंपनी में काम किया, ठीक है। काम करने के बाद अब आपके पास अर्निंग होगी है 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की, ठीक है। अब अर्निंग होगी, अर्निंग होने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई मैंने विड्रॉवल लेना है, तो काइंडली मेरा विड्रॉवल अप्रूव कर दें। मतलब आपने विड्रॉवल लगाया आपके पास कंपनी, अब आपने जो विड्रॉवल लगाया वो क्या था, आपने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मेरा विड्रॉवल है। अब कंपनी आपको टाइमिंग दे देगी कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो अप्रूव हो जाएगी और आपको विड्रॉ मिल जाएगा। अब फर्ज करें आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है, अब आप क्या 2 दिन का इंतजार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कंपनी से रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, हमारे रूल्स हैं, हमारा ये तो हमारा वो, अगर आपको लगाना था तो आप 1-2 दिन पहले लगा देते। हालांकि मजबूरी तो अचानक ही आती है। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, पहली चीज। और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होती है वो विद इन सेकंड होती है। मतलब अगर आपने अभी ट्रांजेक्शन लगाई है तो अभी ही आपको मिल जाएगी। ये नहीं कि आपको यहाँ पर 24 आवर्स से 48 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन आपने लगाई है, ठीक है। अभी आपने ट्रांजेक्शन लगाई है, ठीक है, ये समझे आपने ट्रांजेक्शन लगाई है 1,000 की, तो वो आपको जो है ना 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है, जो भी आपके पास अकाउंट होगा। अब चेक करें कि आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम ठीक है, ठीक है, या डिसेंट्रलाइज सिस्टम ठीक है, जहां पर आप कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है वो ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट है हमारे पास, नो कनेक्शन विद स्कैम। अब कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि मेटाफोर स्कैम है, ये वो इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे चले जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं। पहली चीज कि यूट्यूब आपको कभी भी सही बात नहीं बताता, हर बंदा वहां पर अपने व्यू के लिए बैठा है। कुछ कंपनीज पे आप खुद भी एक्सपीरियंस करके आए होते हैं, वो रियल होती हैं, बट आप यूट्यूब पे जाकर देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। पहली चीज, यूट्यूब आपको कभी भी सही बात नहीं बताएगा। उसके बाद बात आ जाती है, लोग चल जाते हैं स्कैम एडवाइजर पे गूगल पे कि वो हमें सही बात बताता है। बिल्कुल स्कैम एडवाइजर ठीक है, बट वो सेंट्रलाइज चीजों का आपको बताता है, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइज का नहीं बताता। अगर आपने मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर आपने मेटाफोर्स को चेक करना है तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाकर चेक करेंगे, उसकी ट्रांजेक्शन्स और हर चीज आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्कैम वाला कोई सीन ही नहीं है। और उसके बाद बात आ जाती है कि यहाँ पर P2P ट्रांजेक्शन है। P2P ट्रांजेक्शन क्या है? पहली चीज विद इन सेकंड ट्रांजेक्शन होती है, और दूसरी चीज कि आप देखें, आपने अगर कोई विड्रॉवल लगाया है तो अब वो विड्रॉवल जाएगा सबसे पहले कंपनी के पास, कंपनी उसमें से कुछ पैसे काटेगी और फिर वो आपके पास आएगा। बट जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ट्रांजेक्शन होती है वो P2P होती है। मतलब आपने जितने पैसे लगाए हैं, अगर आपने 1,000 लगाया है तो आपका 1,000 का 1,000 ही आपके पास आएगा। अगर आपने 1,500 की लगाई है तो 15 का 1,500 रुपया ही आपके पास आएगा। ये नहीं है कि आपको 1,500 लगाइए तो आपको 500 आएगा, नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? कि मतलब इसका A to Z रिकॉर्ड है आपके पास, आप इसको कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स बिजनेस है, ठीक है। अब देखें कि शुरू दिन से जो आईडी लगी है और अभी तक जितनी आईडीज लगी हैं, 16 लाख प्लस आईडीज यहाँ पर लग चुकी हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे। वहां पर आपको जितनी भी A to Z ट्रांजेक्शन है, A to Z जो भी यहाँ पर ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आप सारी चेक कर सकते हैं। ओपन सोर्स बिजनेस है, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी कभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जीरो रिस्क इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कंट्रोल किसी ओनर के हाथ में नहीं है कि वो इसे बंद कर सकता है या हमारे विड्रॉवल वो रोक सकता है या हमारी टीमों को शिफ्ट कर सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। उसके बाद सातवां पॉइंट है कि कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क। मतलब इस पे जितना भी आप काम करेंगे, जितनी भी वर्किंग करेंगे, वो आप पे डिपेंड है कि आप इसको कितना टाइम दे के और कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। अगर आपका सोच है कि आपने इसको 1 घंटा देना है तो आप 1 घंटा दें। लिमिटेशंस नहीं है, कि पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, आप अपनी मर्जी के किसी भी टाइम पे वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आठवां पॉइंट है, नो लिमिट ऑफ अर्निंग्स एंड विड्रॉवल्स, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ कंपनीज सेंट्रलाइज ऐसी होंगी, हो सकता है कि आप भी ऐसी कंपनीज, ऐसी वेबसाइट से गुजर के आए हों जहां पर
क्या कहते हैं कि भाई आपने एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 3,000 कमाना है। ठीक है, इससे ज्यादा आप अर्निंग नहीं कर सकते। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि आप जितनी अर्निंग चाहो कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत, आपकी वर्किंग पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो $1,000 की, तो आप कर सकते हो। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो $1 करोड़ की, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लिमिटेशंस नहीं है आपकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें अब हमें यहाँ पर जो है किस चीज की जरूरत होती है। इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अब देखें कोई भी मतलब आप काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जॉब करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करते हैं, तो वहां पर जो भी आपकी सैलरी वगैरह होती है वो या तो बैंक अकाउंट के अंदर आती है, ज्यादातर बैंक अकाउंट के अंदर ही आती है, इजी पैसे जैस कैश के अंदर नहीं आती। तो बैंक अकाउंट आपको अगर आपके पास नहीं है तो आपको खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक अकाउंट एक वॉलेट ही है आपका, ठीक है, एक अकाउंट है। इस तरह यहाँ पर आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है, एक डिजिटल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें से आप ये सारे हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इसमें वॉलेट्स भी डिसेंट्रलाइज ही यूज होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन विद इन सेकंड हो जाती है और ₹1 भी आपका नहीं कटता। ठीक है, उसमें से आप इसमें से कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं। ये टोकन पॉकेट है, ये ट्रस्ट वॉलेट है, ये मेटामास्क है, ये 1 इंच वॉलेट है। ये चारों वॉलेट्स मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, देन जाके आप मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो सारी एप्लीकेशंस हैं ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज ये है मेटाफोर्स में ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आप देखें कि आप जब भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या इजी पैसा जैस कैश का अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहां पर आपको पिन दी जाती है कि भाई ये पिन होगी तो आप यहाँ से पेमेंट निकलवा सकते हो। ठीक है, ये पिन नहीं होगी तो आप पेमेंट नहीं निकलवा सकते। इसी तरह मेटाफोर्स को जब आप इसका अकाउंट बनाते हैं आप किसी भी वॉलेट का, तो आपको वहां पर 12 फ्रेज मिलते हैं इस तरह के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपने इनको लिख लेना है। उसके बाद आपने दूसरी चीज किसी को शेयर नहीं करना। ठीक है, करना भी है तो आप किसी ट्रस्टेड बंदे को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता हो कि यार ये मेरी कहीं लीक नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं या कुछ भी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपके वॉलेट का बैकअप है। आप फर्ज करें आपने के पास जैस कैश इसी पैसा का वॉलेट है। ठीक है, आपका मोबाइल चोरी हो गया या आपने मोबाइल चेंज किया, तो अब आप क्या होगा, आपको पास इजी पैसा जैस कैश के जो पैसे थे या जो भी कुछ पड़ा था वो कहाँ जाएगा। आपके पास एक पिन है, आप उसको किसी भी मोबाइल के अंदर कभी भी लॉगिन कर सकते हो। सिम भी चली गई ना, तो आप सिम निकलवा के उसको किसी मोबाइल के अंदर डालोगे, तो वहां पर आप उसको अगेन से लॉगिन कर सकते हो। यही प्रोसेस इसका है कि ये अगर 12 कीज जो है आपने सेव रखी होंगी, अपने पास लिख के रखी होंगी, तो अगर आपका मोबाइल खुदा ना खास्ता चोरी हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है या रिस्टोर हो जाता है या फिर गुम जाता है, तो आप इन कीज के जरिए अपने उस मेटाफोर्स के अकाउंट को कहीं पर भी कभी भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपने ध्यान के अंदर रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स के अंदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ज्यादातर लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अभी तक इसके अंदर जो है ना 2 किस्म के प्रोडक्ट्स आए हैं, इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोग्राम है। ठीक है, जहाँ से आप लातादाद अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है ये अभी आना है। ट्रेडिंग इसकी की जा रही है, एनएफटीज जो है इसकी ट्रेडिंग हो रही है। एनएफटीज की मार्केट प्लेस आ चुकी है, उसकी स्टेकिंग अभी हो रही है फोर्स कॉइन की। एनएफटी रॉयल्टी भी आ चुकी है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे गेमिंग वाला जो है फ्यूचर वो भी आगे आना है। कुछ जो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं वो मैंने बता दिए हैं, जो नहीं आए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाएंगे, क्योंकि अभी सिस्टम मुकम्मल लॉन्च नहीं हुआ, प्री लॉन्चिंग के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं कि मेटाफोर्स का ये मैट्रिक्स जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम है, ये उसकी रेट लिस्ट है। अब देखेंगे यहाँ पर टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहले लेवल की प्राइस $5 है, दूसरे लेवल की प्राइस $10 है। मतलब यहाँ पर अगर पहले लेवल की प्राइस $5 है तो अगले लेवल की प्राइस उससे डबल होगी। ठीक है, अगर उसकी प्राइस $10 तो अगले लेवल की प्राइस उससे डबल होगी। इसी तरह ये 12 लेवल्स की प्राइस है। आप किसी भी लेवल से स्टार्टअप ले सकते हैं यहाँ पर। जो मिनिमम है, अगर कोई बंदा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता तो वो पहले लेवल से भी यहाँ पर स्टार्टअप ले सकता है, जो बहुत आसानी से कर सकता है कोई बंदा भी। उसके बाद हम चलते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये है मेटाफोर्स का अपना कॉइन। सही है, जो लॉन्च हो चुका है। और जिन लोगों ने मेटाफोर्स का कॉइन लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय दिसंबर 2024 द इनकम ऑफ ऑल दीज लीडर्स विल हैव इंक्रीज फ्रॉम 30 lakhs to 10 crores। जिन लोगों ने अभी फोर्स कॉइन लिया और उसे होल्ड किया हुआ है,
इस साल के दिसंबर तक उन लोगों ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी ने ज्यादा किया किसी ने कम किया, तो उनकी इनकम इतनी ही बनेगी। अगर किसी ने ज्यादा किया है तो उसकी ज्यादा, और किसी ने अगर कम किया तो उसकी उस हिसाब से ही होगी। बट यहाँ पर हर बंदा पैसा कमाएगा, कोई बंदा भी बिना पैसा कमाए इस प्रोजेक्ट के अंदर से नहीं जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि मेटाफोर्स का जो कमिंग सून प्रोजेक्ट है वो है, अभी जो फोर्स कॉइन जूही लिस्ट होगा तो उसके बाद आ जाना है टेक्टाइल गुड्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको कैशबैक रिवॉर्ड मिलेंगे, जो मैंने आपको लेवल्स का बताया है, उसी लेवल्स पे भी आपको प्रॉफिट होगा। और जितने लेवल्स, जिसके जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उसके हिसाब से भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिवॉर्ड्स वगैरह कई लोग बात करते हैं, तो वही रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको यहाँ पर कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके लेवल्स के हिसाब से डिपेंड करता है। आपको पर साइकिल के हिसाब से तो यहाँ पर इनकम होती ही होती है, बट जो टेक्टाइल गुड्स होंगे वो आपको रिवार्ड्स की सूरत में एक इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जिसके जितने बड़े लेवल्स होंगे उसको उस हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद मेटाफोर्स की जो मार्केट प्लेस है जो आ चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे लीडर्स की इनकम की। ठीक है, कि अभी तक इस सिस्टम से यहाँ पर किस किस लीडर ने कितनी इनकम जनरेट कर ली है। तो आप ये सबसे पहले देख सकते हैं कि सर सुलेमान ने इस सिस्टम से 15 महीने के अंदर 50 लाख की इनकम जनरेट की है। आप मुझे कोई ऐसा सिस्टम दिखाने का जिसमें इतने कम अरसे में कोई बंदा इतनी इनकम को जनरेट कर ले। कोई जॉब होल्डर बंदा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जुनैद अहमद ने यहाँ से 30 लाख की इनकम को जनरेट किया है 15 माह के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरसलान नवीद को कि यहाँ पर इन्होंने 1 साल के अंदर 20 लाख की इनकम को जनरेट किया। और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 12 लाख की इनकम को जनरेट किया। तो आप देखें, हम जैसे लोग काम कर सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते। सर सुलेमान ये कोई इतने बड़े नहीं हुए क्या, मतलब इतनी इनकी बड़ी एज नहीं है कि आप कहें कि यार इसकी इतनी एज है तो इसने कमा लिया, नहीं। ठीक है, ये भी एक स्टूडेंट थे। ये जुनैद अहमद को आप देख सकते हैं, ये भी एक स्टूडेंट थे। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इस काम को कंटिन्यू किया और इस इनकम को जनरेट किया। और सलान नवीद को भी आप देख सकते हैं, ये भी एक स्टूडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, जब हम जैसे लोग यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। आप सब हो सकते हैं। क्या चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि मेटाफोर्स के टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स जो हैं वो S6 के हैं और कुछ S3 के हैं। यहाँ पर 8 लेवल ये जो है ये S6 के हैं और ये S3 के हैं। S6 और S3 के स्लॉट्स के अंदर क्या फर्क होता है। जिसके अंदर आपको ये 6 सर्कल्स शो हो रहे हैं, ये S6 का स्लॉट है। ठीक है, जिसके अंदर 6 सर्कल्स होंगे वो S6 का स्लॉट है, और जिसके अंदर ये 3 सर्कल्स हैं वो S3 का स्लॉट है। मेटाफोर्स के अंदर ये जो है टोटल 12 स्लॉट्स हैं और 8 स्लॉट्स S6 के हैं, और ये जो स्लॉट है हम आपके पास S3 के, ये हैं 4 स्लॉट। ठीक है, अब इन दोनों स्लॉट्स के अंदर फर्क क्या है। सबसे पहली चीज ये आती है, जो S6 के स्लॉट्स हैं ये वाले, इसके अंदर आपको 4 तरीकों से इनकम आती है। ठीक है, 4 मेथड्स के थ्री यहाँ से आप इनकम को जनरेट करते हैं। कौन कौन से। फर्स्ट अपलाइन, सेकंड आपकी टीम, थर्ड आपके जो है अपलाइन की टीम, और फोर्थ, थर्ड आपकी अपनी टीम, और फोर्थ आपके क्रॉस लाइन, जो आपको अपलाइन से भी आ सकती है, अपनी टीम की टीम से भी आ सकती है, और अपलाइन की टीम से भी आ सकती है। ठीक है, और जो S3 का स्लॉट है इसके अंदर आपको जस्ट वर्किंग इनकम आती है। ठीक है, आपको आपने अपनी वर्किंग करनी है, अपने लिंक से कोई बंदा ज्वाइन, अपना लिंक से कोई भी क्लाइंट ज्वाइन कराना है। ठीक है, देन ही आपको अर्निंग आनी है, नहीं तो आपको अर्निंग नहीं आनी। और दूसरा मेथड नॉन वर्किंग का ये है कि यहाँ पर आप का कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, आपका कोई भी लीडर है जिसके अकाउंट रिसाइकल होता है, तो वहां से आपको अर्निंग आएगी। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी सूरत से आपको अर्निंग नहीं होती S3 के स्लॉट के अंदर। उसके बाद हम 6 और S3 का वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट पर्सन आपने लगाया, इसकी अर्निंग आपके पास नहीं आएगी और इसकी अर्निंग भी आपके पास नहीं आएगी। इन फर्स्ट 2 पर्सन की अर्निंग जाती है या तो अपलाइन के पास चली जाएगी, ठीक है, या अपलाइन की किसी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन अगर इन 2 सर्कल्स के अंदर लगी है तो फिर 100% अपलाइन के पास जाएगी। अगर यहाँ, यहाँ या यहाँ किसी जगह लगी है तो फिर वो किसी भी जो है ना अपलाइन की टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वो अपलाइन के पास नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट 2 पर्सन की अर्निंग तो आपके पास नहीं आती। ठीक है, वो अपलाइन या अपलाइन की टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। थर्ड की 100% आपके पास आएगी, फोर्थ की 100% आपके पास आएगी, फिफ्थ की 100% आपके पास आएगी, और 6 पर्सन की अर्निंग जो है वो अकाउंट रिसाइकलिंग में लग जाएगी। मतलब अकाउंट उससे आपका अगेन से रिएक्टिवेट हो जाएगा और ये अर्निंग देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा, खाली हो जाएगा अकाउंट जैसे पहले था। और ये थर्ड पर्सन की जो अर्निंग है ये 100% आपके जाती है अपलाइन के पास। ठीक है, क्योंकि आप अपलाइन के लिंक के साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि S3 का स्लॉट कैसे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि ये वर्किंग का स्लॉट है,
पहले आप लगाएंगे मेंबर, उसकी अर्निंग आपके पास आएगी। सेकंड आप क्लाइंट लगाएंगे तो अर्निंग आपके पास आएगी। और थर्ड आप क्लाइंट लगाएंगे तो ये अकाउंट अगेन से डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये अर्निंग आपके अपलाइन के पास चल जाएगी, और 100%। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें मेटाफोर्स को किस लेवल से स्टार्टअप लेना चाहिए जहां से हम अच्छी इनकम को जनरेट कर सकें। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लेवल 3 से स्टार्टअप लें। अब लेवल 3 से स्टार्टअप लेने का मैं आपको क्यों कहूँगी, ठीक है, क्योंकि देखें आपने मेहनत करनी है तो आप एक अच्छे लेवल पे मेहनत करें। अब देखिए कि अगर आप लेवल 3 से मेहनत करते हैं, ठीक है, आपने लेवल 3 से स्टार्टअप किया, $35 लगाए, ठीक है, $35 पीकेआर में लगभग जो है वो 10,500 या 11,000 के बन जाते हैं। हम 11,000 लगा देते हैं, ठीक है, आपने 11,000 लगाए। और उसके बाद आपने एक मंथ के अंदर जस्ट 5% को अपने साथ लेवल 3 से स्टार्टअप करवाया। 5 क्लाइंट्स आपने लाए, 5 क्लाइंट्स ढूंढना मुश्किल नहीं है, ठीक है, 5 क्लाइंट्स आप अपने साथ लेवल 3 से ले आए। तो अब आपने यहाँ पर कितनी इनकम को जनरेट किया, फर्स्ट लेवल से जो फर्स्ट पर्सन आप लगाएंगे उससे आपको कितनी अर्निंग होगी, $20 की। दूसरे क्लाइंट जब आप लाएंगे आपको $20 की अर्निंग होगी। तीसरा क्लाइंट आप लाएंगे $15 की अर्निंग होगी। फोर्थ क्लाइंट आप लाएंगे तो यहाँ पर आपको $35 की अर्निंग होगी। और फिफ्थ क्लाइंट लाएंगे तो आपको $35 की अर्निंग होगी। और ये सारे डॉलर्स कितने बन जाते हैं हमारे पास, $125 बन जाते हैं। और पीकेआर में हम बात करें तो ये 42,000 बनते हैं। तो अब अगर आपने 11,000 से स्टार्टअप किया, एक मंथ मेहनत की, पार्ट टाइम ये मेहनत की बात कर रही हूँ मैं, फुल टाइम की बात नहीं कर रही, पार्ट टाइम जस्ट आपने 5 क्लाइंट्स ढूंढे और अपने साथ लेवल 3 से उन्हें स्टार्टअप करवाया, तो आपने यहाँ से 42,000 की अर्निंग की। पैसे आपने ज्यादा लगाए पर आपने एक मंथ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न करवा ली और वहां से प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया। तो क्या ये थोड़ा है? 30,000 का आपने यहाँ पे बेनिफिट भी ले लिया, मुनाफा भी ले लिया, और क्या नाम है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न कर ली। तो क्या ये कम है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर कोई बंदा मेहनत करता है ना, 15-16 साल पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद जाके उसे नौकरी मिलती है और वो भी 30,000 की। यहाँ पर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, अगर आप मैसेज लिखना जानते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आप अपना कमांड अच्छा है, तो यहाँ पर आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स की मैंने बात की थी, यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि अमेजोन है। इस तरह ही हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन पे आएंगे, वहां पर आप जो है सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट हमारे पास एनएफटी है, ठीक है, जिससे आप रॉयल्टी भी क्वालिफाइड कर सकते हैं और उसे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट के, अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर आते हैं ना, मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगी, मैं किसी भी आपको कहूंगी कि किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जाते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपने इस प्लेटफॉर्म को सीखना है। जब आप सीखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे और वहां पर अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, तो आप जो है ना, ये जो इनकम आप देख रहे हैं ना, आप इतनी इससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप लेके चलते हैं, आखिर मैं यही कहूंगी कि आप इन सारों चीजों को अगर लेके चलते हैं, सीखते हैं, उस पर फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं और एक अच्छा नेटवर्क और एक एक्टिव नेटवर्क बनाते हैं, तो आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर यंगस्टर अपनी लाइफ को ना स्टार्ट के अंदर यहाँ पर आप आके 2 से 3 माह में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को अगर आपने सेटल करना है तो आपने इसके अंदर री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप पैसा कमा के खाते जाएंगे तो आप कभी भी यहाँ पर अच्छी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप पैसा कमा के जो है ना अर्निंग को करते जाएंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे और इसके अंदर री इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आप पैसा कमा के जो है ना खाते जाएंगे, फिर आप इतनी खासी अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर सकते। बट यहाँ से हर बंदा पैसा कमा सकता है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगी कि उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहली चीज कि आपको सिस्टम के अबाउट हर चीज क्लैरिफाई हो चुकी होगी। और अगर कोई चीज अगर आपको क्लैरिफाई नहीं भी हुई हुई तो आप अपने सीनियर से जाके इसके अबाउट क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपकी हर चीज को क्लियर कर देगा। और जिस भी बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक लिया है, जिस चीज को समझ आ गई है, वो उनके पास जाए और उनसे कहे कि भाई मैंने इसका स्टार्टअप लेना है, और वो आज इस बिजनेस का आगाज करे और यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करे। जो लोग, हम लोगों ने अगर लेट स्टार्टअप किया है या किसी और ने लेट स्टार्टअप किया है, तो वो पछताता है कि काश मैंने पहले स्टार्टअप कर लिया होता तो मैं इनकम को जनरेट कर रहा होता। ठीक हो गया। तो आप लोग भी टाइम को मत ज़ाया करें, आज ही इस बिजनेस का आगाज करें और यहाँ से अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।